सपा सांसद आनंद भदौरिया के नेतृत्व में कलेक्ट्रेट परिसर में धरना प्रदर्शन। सीतापुर कलेक्ट्रेट परिसर में समाजवादी पार्टी द्वारा एक विशाल धरना प्रदर्शन आयोजित किया गया, जिसमें जिले की जन समस्याओं को लेकर प्रदेश सरकार पर तीखा हमला बोला गया। धरने का नेतृत्व धौरहरा सांसद आनंद भदौरिया ने किया। इस प्रदर्शन के जरिए समाजवादी पार्टी ने बिगड़ती बिजली व्यवस्था, प्राथमिक विद्यालयों की दुर्दशा, खाद की किल्लत, छुट्टा पशुओं की समस्या और व्यापक भ्रष्टाचार को लेकर सरकार को कटघरे में खड़ा किया। उद्देश्य आपको पता ही है, हमारे नेताओं ने बात रखी, जिलाध्यक्ष जी ने बात रखी, पीछे जो होर्डिंग लगी है वो आपने देखी है, दिखाई है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देश पर हम सब नेता लोग सीतापुर जनपद के पूर्व मंत्री, पूर्व विधायक, संगठन के लोग, केवल नेता सो रही भारतीय जनता पार्टी सरकार को जगाने के लिए, जनता से जुड़े हुए मुद्दों पर जो सरकार सो रही उसको जगाने के लिए बैठे हैं। सरकार नहीं चेती तो आगे आने वाले दिनों में यही समाजवादी सड़कों पर उतर करके बड़ा आंदोलन करेंगे। जरूरत पड़ी तो बड़ी रैली करेंगे और जरूरत पड़ी तो जेल भी जाने का काम करेंगे। और आपके माध्यम से जनता से अपील करेंगे कि 2027 में अगर सभी समस्याओं का समाधान चाहती है तो समाजवादियों को समर्थन दे। 9 विधायक समाजवादी पार्टी के बन जाएंगे तो इन सारी समस्याओं का हमारे 9 विधायक मिलकर के समाधान कराएंगे और माननीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे तो सीतापुर विकास के पैमाने पर नई इबारत लिखने का काम करेंगे। अध्यक्ष जी के निर्देश पर और सांसद धौरहरा आनंद भदौरिया जी के नेतृत्व में आज पूरे जनपद के समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और पदाधिकारी, विधायक, पूर्व विधायक जन समस्याओं को लेकर एक दूसरे धरने पर बैठे हुए हैं। और हम लोग प्रशासन से मांग करते हैं जो विद्यालय बंद किए जा रहे हैं उनको अविलंब खोला जाए और जो गरीबों के बच्चे थे, पीडीए के लोगों के बच्चे थे, जो वो प्राइमरी में पढ़ते थे, उनको भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाहती है गरीब और दलित अल्पसंख्यकों के बच्चे न पढ़े, इसीलिए विद्यालय बंद करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। आज किसानों की जरूरत है खाद की, खाद नहीं मिल पा रही है। डीएपी के लिए लाइन लगी है, यूरिया के लिए लाइन लगी है, किसी का कार्ड नहीं मिला, केवल काला बाजारी करने वालों को खाद मिल पा रही है। इसलिए समाजवादी पार्टी के लोग चाहते हैं कि सभी किसानों को खाद उपलब्ध कराई जाए। अगर नहीं कराते हैं खाद उपलब्ध, और बिजली की समस्या ये समस्या है कि नंगे बदन आदमी सोने को मजबूर हो रहा है, बिजली नहीं मिल पा रही है। गांव में 8-8 दिन 10-10 दिन बिजली नहीं जा रही है। धान की रोपाई चल रही है, गन्ने की सिंचाई चल रही है, बिजली न मिलने के कारण किसान पीछे जा रहा है। इसलिए हम लोग मांग कर रहे हैं शासन से बिजली व्यवस्था दुरुस्त करी जाए और जो आवारा पशु जो किसानों की फसल को चेक करने का काम कर रहे हैं उन पर नियंत्रण किया जाए। और जो भी हमारे किसान जानवरों की चपेट में आकर दहशत में जी रहे हैं, एक हमारा खेत की दहशत है, जो गरीब बच्चों के बढ़ने बच्चे जाते थे दूर कैसे जाएंगे, जो 4-5 किलोमीटर पर मर्ज करने का काम कर रहे हैं। इसलिए हम लोग भारतीय जनता पार्टी किसानों को, मजदूरों को भी नहीं छोड़े, मनरेगा के मजदूरों को रोजगार नहीं दे रहे हैं, न उनको मजदूरी दी जा रही है। इसलिए समाजवादी पार्टी के लोग पीडीए के जो लोग हैं उनको लाभ नहीं देना चाहते हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की मांग है और सरकार ने मांग हमारी है कि इन लोगों को रोजगार दें और रोजगार देने का काम करें। और जो भी समस्याएं आज तहसीलों में भ्रष्टाचार मचा है, थानों में भ्रष्टाचार मचा है, लूट बैठे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थानेदार की हैसियत से काम करने जा रहे हैं और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का उत्पीड़न किया जा रहा है। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता जनपद सीतापुर के और नेता पदाधिकारी अब चुप बैठने का काम नहीं करेंगे। और आज तो ये चोटी का प्रदर्शन है और इसके बाद में हम लोग हर विधानसभा में जाकर इसी तरीके का धरना प्रदर्शन करने का काम करेंगे। जहाँ जाति हुई किसी कार्यकर्ता और गरीब के साथ में, वहाँ पर हम लोग धरने पर बैठेंगे, थानों का घेराव करेंगे और तहसील का घेराव करने का समाजवादी पार्टी के लोग करेंगे। अब चुप बैठने वाले नहीं है। 2027 में समाजवादी पार्टी की तरफ सीतापुर के 9 सीटें जिताने के लिए सभी हमारे नेता और कार्यकर्ता पदाधिकारी दृढ़ संकल्प है और यहाँ से 9 विधानसभा सीटें जीत जाएंगे।
उत्तर प्रदेश में बंद हो रहे स्कूलों के खिलाफ समाजवादी पार्टी बदहाल विद्युत व्यवस्था, किसानों को खाद न मिलना, ध्वस्त कानून व्यवस्था और चारों तरफ जो भ्रष्टाचार व्याप्त है, इसके खिलाफ आज समाजवादी पार्टी ने एक दिवसीय सांकेतिक धरना प्रदर्शन का आयोजन किया है। हम लोग सरकार को चेतावनी देने आए हैं कि अपने अत्याचारी शासन को खत्म करके जनहित के काम करें, नहीं तो यह आंदोलन और आगे बढ़ता जाएगा और आगे बढ़ता जाएगा। धरना प्रदर्शन पे हम बैठे हैं। महिलाओं को भाजपा सरकार में जिस तरह महिलाएं बच्चे सुरक्षित होने का एक प्रचार प्रसार कर रही है, तंत्र चला रही है, वो पूरी तरीके से फेल है। 3 साल की बच्चियां सुरक्षित नहीं है। महिलाएं आवाज उठा रही हैं, भाजपा सरकार से अगर अपनी समस्याएं बता रही हैं, तो उनके भाजपा के मंत्री, विधायक, सांसद उन्हें धमकियां देते हैं कि हम तुम्हें घर से उठवा लेंगे। ये भाजपा सरकार की तानाशाह नहीं चलेगी। महिलाएं इन्हें उखाड़ कर फेंकने का काम करेंगे 2027 में। वो दिन दूर नहीं है जो इनके सांसद, विधायक जिले पे और अपने क्षेत्र में जाएंगे तो जूतों की माला पहनकर वापस आएंगे, तभी महिलाओं इनका सम्मान करेंगी। भाजपा की महिलाएं, भाजपा की जो नीति है, महिलाएं कहीं भी इनसे सुरक्षित नहीं है और इनको ये बात बता देंगी कि हम सशक्त भारत की एक मजबूत आवाज है। ममता शर्मा, छात्र सभा प्रदेश उपाध्यक्ष, समाजवादी। सबसे ज्वलंत मांग तो ये है कि जो स्कूल बंद किए जा रहे हैं वो ना बंद किए जाएं। कि 6-6 साल के बच्चों के साथ बलात्कार होगा, 4-5 किलोमीटर स्कूल रखे जाएंगे, तो बच्चे स्कूल तक कैसे जाएंगे, उनके गार्जियन कैसे ले जाएंगे, और उनकी हत्या हो जाएगी, उनकी बेइज्जती हो जाएगी, सब हो जाएगा। सरकार के काम में जो ये साबित कर रहे हैं उनके बच्चे नहीं है, उनको इस बात का आभास नहीं है कि सरकार कितनी बड़ी गलती कर रही है स्कूल बंद कर। 4 किलोमीटर में स्कूल होगा तो कैसे क्या करेंगे? सबसे बड़ा ज्वलंत मुद्दा यही है। बिजली का, बिना बिजली के कोई काम नहीं होता है। तो हम तो सबसे कहना चाहेंगे, अगर सरकार बिजली व्यवस्था सही ना करे, सभी लोग बिजली कटवा दें, सोलर पैनल लगवा दें, हो जाए ये। और पानी की व्यवस्था भी नहीं, सारी सड़कें खोद डाली, सब कुछ कर डाली, लेकिन सरकार नहीं जाग रही। तो सरकार को जगाना बहुत जरूरी है। अगर नहीं जागती है तो यह आंदोलन ब्लॉक स्तर पर, गाँव स्तर पर, हर स्तर पर पहुंचेंगे और इतना जोरदार होंगे कि सरकार अपने आप पकड़ लेगी कि जनता एक साथ हो जाएगी। इससे बहुत बड़ा धरना प्रदर्शन होगा।